बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बेर। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कभी खुशी कभी गम वाला माहौल बना हुआ है। एक तरफ उनसे इंतखाबी निशान बल्ला फिर से वापस ले लिया गया है और दूसरी तरफ अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो फैसले आ रहे हैं वो उनके लिए इत्मीनान और खुशी का बायस बन रहे हैं। मुल्क भर में कई रहनुमाओं के कागजात नामजदगी जो आर.ओ. साहिबान ने मुस्तरद किए थे, अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनको मंजूर कर लिया है। तो ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। जहाँ तक ज़िला चकवाल का ताल्लुक है तो यहाँ पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें आ रही है। ख़ास तौर पर अगर हम जिक्र करें चौधरी अली नासर भट्टी का, तो उनके लिए तो आज का दिन बड़ा ज़बरदस्त रहा है, बड़ा अच्छा रहा है। सबसे पहले तो उनकी जो ज़मानत है, उनके ख़िलाफ़ जो केस था उस पर वो अबूरी ज़मानत हासिल किए हुए थे और आज जो उनकी अबूरी ज़मानत है उसको भी कंफर्म कर दिया गया है। इसके साथ साथ इलेक्शन ट्रिब्यूनल से भी उनके लिए बड़ी अच्छी खबर आई, क्योंकि उनके जो कागजात नामजदगी आर.ओ. साहब ने मुस्तरद किए थे वो बहाल कर दिए गए हैं, मंजूर कर लिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि चौधरी अली नासर भट्टी अब इलेक्शन में हिस्सा लेने के अहल हैं। दूसरी तरफ सरदार आफ्ताब अकबर जो कि हल्का PP 22 से उम्मीदवार हैं, उनकी भी आज तारीख़ मुकर्रर की गई थी, समाअत होनी थी, लेकिन ऐन वक्त पर इसको पीर के रोज़ तक मुलतवी कर दिया गया है। अब पीर के रोज़ देखते हैं कि सरदार आफ्ताब अकबर को भी कोई रिलीफ मिलता है या नहीं, इसके लिए तो इंतज़ार करना पड़ेगा। एक और अहम फ़ैसला वो कल होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उम्मीदवार बराए NA 58 चौधरी अय्याज़ अमीर के जो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे उसके ख़िलाफ़ समाअत जो है वो कल होने जा रही है। देखते हैं कि चौधरी अय्याज़ अमीर को भी रिलीफ मिलता है या नहीं। वैसे ये अहम केस है और इस केस का जो फ़ैसला है वो ज़िला चकवाल की मुस्तकबिल की जो सियासत है उसका रुख मुतय्यन करेगा। अहम केस की समाअत कल होनी है। हम भी इस सिलसिले में कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द ये ख़बर आप तक पहुंचाई जाए कि फ़ैसला आता क्या है। जहाँ तक इलेक्शन कैंपेन का ताल्लुक है तो इस वक्त तक ये सुस्त रवि का शिकार है। इक्का दुक्का हमें जो बैनर्स हैं वो नज़र आते हैं, कुछ साइन बोर्ड नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो तेज़ी, वो जोश जज्बा वो कहीं नज़र नहीं आता। ख़ास तौर पर आवाम जो है वो हमें लाताल्लुक़ नज़र आ रहे हैं और आवाम की लाताल्लुक़ी उसकी वजह वो और उसके असबाब हमारे सामने हैं। यानी बिजली बंद है, गैस गायब है, इसी तरह जो साफ़ पीने का पानी है वो नायाब है, सड़कें तबाह हैं, महंगाई ने हर चीज़ पर कब्ज़ा कर रखा है। ये सिर्फ धुंध नहीं छाई हुई बल्कि अंधाधुंध महंगाई भी साथ मौजूद है। तो ये सारी जो सूरत हाल है उसने अवाम को लाताल्लुक़ करके रख दिया है और अब अवाम ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि क्या वजह है कि हमारा हर काम, हमारा हर कारोबार वो घाटे में चला जाता है, हमें कुछ बचता नहीं, जबकि जो हमारे हुक्मरान हैं, जो इशराफिया है, किसी कारोबार पर भी हाथ डालता है, दिन दुगनी रात चुगनी वो तरक्की करता है। आज उनके असासे कुछ हैं, 5 साल के बाद उसमें इतनी तेज़ी के साथ इजाफ़ा होता है कि बंदा हैरान रह जाता है। तो काश ये जो नुस्खा कीमिया है कारोबार करने का, ये अवाम को भी सिखा दें ताकि उनके भी कारोबार फले फूले, वो भी तरक्की करें। तो इस वक्त ये ज़रूरी है। अब लोग सिर्फ लफाजी पर, सिर्फ बयानात पर यकीन नहीं करेंगे। भले आप कहते रहें कि 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, भले आप सहारा देते रहे कि हम आगे तो माशी तौर पर बड़े हम आगे बढ़ जाएंगे और आपके मुसीबत के दिन ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। अब अवाम सिर्फ बयानात पर यकीन नहीं रखते, कुछ करके दिखाना होगा और वो नुस्खा बताना होगा जिसका इस्तेमाल आप ख़ुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए करते हैं। तो आप वो नुस्खा अवाम को भी दें ताकि उनके भी कारोबार ज़रा कोई आगे बढ़े। इसके साथ साथ जिस तरह इस वक्त माहौल बना हुआ है इलेक्शन को लेकर, जो ख़ास तौर पर महंगाई की वजह से अवाम लाताल्लुक़ है, तो इस पर संजीदा नौयत के इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में होता क्या है और सियासत क्या रुख इख्तियार करती है। लेकिन ये अवाम की जो लाताल्लुक़ी है वो किसी तौर पर भी जमहूरियत के लिए अच्छा शुगुन नहीं है, अच्छी बात नहीं है। अवाम के ज़रिए अगर हुकूमत होनी है, अवाम के लिए हुकूमत होनी है तो और अवाम की ही हुकूमत होनी है, तो फिर अगर अवाम बीच में से निकल गए, गायब हो गए, तो फिर कहाँ से अवाम की हुकूमत, कहाँ से अवाम के लिए हुकूमत और कहाँ से ये जमहूरियत, ये इसका आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है
कि अब आवाम के साथ लारे लप्पे लगाने के बजाय अमली इक़दाम उठाएँ। अब सिर्फ तुफल तसल्लियाँ ना दें, बिल्कुल सिर्फ तिफल तसल्लियाँ से काम चलने वाला नहीं है, अब अमली इक़दाम उठाने का वक्त हुआ चाहता है। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।